जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सड़क सुरक्षा से संबंधित आदेशात्मक सड़क चिन्ह लेकर आए हैं जो बिहार ड्राइवर के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, कह रहा है आदेशात्मक सड़क चिन्ह है। देखिए क्या कह रहा है, रुकिए यानी रुकना। स्टॉप, स्टॉप का मार्का कह रहा है कि यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण काहे है? अगर नहीं रुकिएगा तो समझिए कि आपका क्षति निश्चित है, उसमें कोई शक नहीं है। कह रहा है कि चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण है, प्रमुख सड़कों चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह यह दर्शाता है कि ड्राइवरों को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात, पथ कर प्रशासन इस चिन्ह के जांच चौकियों पर लगाए रहते हैं। मतलब कहीं भी जांच चौकी लगाया रहता है, वहाँ भी लगाए रहते हैं कि रुकिए। अब उसके बाद देखिए, रास्ता दीजिए यानी गिव वे। गिव वे का मतलब होता है कि जैसे मेन हो गया, NH हो गया, आपका लोकल गांव से जो भी रास्ता जा रहा है, लोकल गांव से रास्ता जा रहा है, तो इस गाड़ी जा रहा है तो आपको पहले यहाँ गिव वे का चिन्ह मिलेगा, सिंबल यहीं मिलेगा, यही सिंबल लगा रहता है। आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, गांव में जो भी गांव है मुख्य सड़क से लगा रहता है, वहाँ पर गिव वे का मार्का रहता है। मार्का का मतलब है कि जो मेन गाड़ियाँ हैं मेन रूट से, उसका पहले दायित्व तो बनता है निकलने का। आपको कहीं भी जा रहा है, किसी लेन में जाना है, तो आपको पहले उसको प्राथमिकता देना है। उसको निकल जाने के बाद तब अच्छा से देख के निकले, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए करे कि इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर, इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरह यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है। यानी घुसिएगा तो दाईं तरफ, जो से आपके दाईं तरफ जैसे पायलट जो है दाईं तरफ बैठता है, तो दाईं तरफ से जो भी गाड़ियाँ आ रही, पहले उसका दायित्व तो बनता है मुख्य सड़क पर कि वो पहले निकले, उसके बाद आप निकलिए। आगे देखिए क्वेश्चन का है प्रवेश निषेध। प्रवेश निषेध का देखिए लोग क्या रहता है, एकदम गोला में एगो चिन्ह और फिर एक ठो काला रंग का रहता है कि मतलब आगे जाना है, लेकिन आगे का रास्ता है लेकिन अभी निषेध है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह चिन्ह यह दर्शाता है कि सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुल भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप में चिन्हित किया गया। यह प्रतिबंधित प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है, इसलिए चालक को इसका पालन करना अति आवश्यक है। अपना मार्ग परिवर्तन कर लेना है, मतलब इसके आगे नहीं जा सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आने वाले यातायात की प्राथमिकता, मतलब आने वाला, देखिए इसका पढ़ते हैं हम कि सड़क में प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाला यातायात की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब जो आ रहा है उसको प्राथमिकता देनी, ये नहीं कि आप चले जाइए वो गाड़ी है वो रोक दे, नहीं। हो सकता है कि उस लेन में अधिक मात्रा में गाड़ी आ रही हो तो उसको आने की प्राथमिकता दे। सड़क की एक संकरे भाग, यानी हो सकता है कि उधर चौड़ा हो, आपके तरफ जो है सकरा हो, जहाँ से आने जाने के यातायात का एक साथ निकलना पाना कठिन या असंभव हो। यहाँ यातायात को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने के नियंत्रित करता है, यानी आने वाले को, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि सभी मोटर वाहनों का आना मना है। यानी यह चिन्ह यह दर्शाता है कि बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पद यात्रियों के लिए उपयोग वाले क्षेत्र इस चिन्ह का इस्तेमाल, मतलब कि इसमें है कि न कार न बाइक, कोई भी गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं। हो सकता है कि पब्लिक का वो एरिया हो, पब्लिक आया जाए, ठीक है। इसी तरह बने रहिए दोस्तों। आगे देखते हैं, ट्रकों का आना मना है, यानी छोटी गाड़ी आएगी लेकिन बड़ी गाड़ी नहीं आएगी। देखिए क्या कह रहा है कि जैसा यह चिन्ह स्पष्ट करता है कि इस क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में ट्रक या भारी वाहनों HMV, हैवी मोटर व्हीकल HMV का प्रवेश वर्जित है। ये वे सकरे रास्ते या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ भारी वाहनों के प्रवेश में यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है। यानी सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है, यानी बड़ा वाहन जाएगा तो क्या होगी, छोटे मोटर वाहन को बहुत असुविधा खेद होने लगेगा। आगे देखिए, कह रहा है बैलगाड़ियों और हाथ ठेले, कह रहा है कि बैलगाड़ियों और हाथ ठेले का आना मना है। इस जो मार्का है, कह रहा है कि बैलगाड़ी, देखिए बैलगाड़ी पर निषेध जो है, निषेध चिन्ह लगाया गया है कि नहीं है, तो कह रहा है कि यह चिन्ह यह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ ठेले का चलना वर्जित है। मतलब नहीं चल सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है उस पर आप ठेला और बैलगाड़ी लेकर, धीमी गति से चलने वाली गाड़ियों और ठेले कई
यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है। मतलब जो तेज से गाड़ी चल रही है उसके सामने आप ठेला और बैलगाड़ी लेकर कैसे सक सकते हैं। उसीलिए कह रहा है कि इस क्षेत्र में जो है, इस रास्ते में जो है बैलगाड़ी और ठेला गाड़ी को आने जाने की मनाही है। अब देखिए क्या कर रहा है, बैलगाड़ियों का आना मना है। कह रहा है कि धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों में सीमांकित और उनके बैलगाड़ियों को चालान की अनुमति नहीं दी जाती। यानी कि जो भी गाड़ी है यातायात के सुगम प्रवाह को बाधक बनने के लिए, मतलब छोटी छोटी गाड़ियां हैं, धीमी गति वाली गाड़ियां हैं जो कि यातायात को बाधित करेगी, इसलिए बैलगाड़ियों की अनुमति नहीं दिया गया है। इस मार्ग का मतलब है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि टांगों का आना मना है। टांगों मतलब समझ रहे हैं, वही घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी तो एकदम मतलब घोड़ा गाड़ी को टांगे गाड़ी कहते हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि इसको भी मना है। अनेक क्षेत्रों में सड़कों पर टांगे चलाने पर रोक दी गई है। हाथ ठेलों का आना मना है। देखिए कह रहा है इस मार्का का मतलब है कि हाथ से जो ठेलने वाला है, यह चिन्ह दर्शाता है कि हाथ ठेले चलाने पर रोक, क्योंकि यह यातायात तेज प्रवाह में बात। कहने का मतलब है कि एक जगह सिंबल था कि हाथ वाला ठेला और बैला गाड़ी या टांगे मना है, एक जगह था कि दोनों का निषेध था, दोनों का, ठीक है। कहीं कहीं एक का है, जैसे यहाँ पर है कि हाथ वाले ठेले का मना है, बैलगाड़ी चल सकती है, ठीक है। ताने वाली मतलब घोड़े गाड़ी चल सकती है। अब देखिए साइकिलों का आना मना है। साइकिल सवारों का सुरक्षित निश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहाँ तेज़ी से वाहन चलाते हैं साइकिल चलाने पर रोक लगा दी गई है, इसलिए साइकिल सवारों को उन सड़कों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ यह चिन्ह दर्शाता है, ठीक है, कि साइकिल नहीं प्रयोग करना है। पद यात्रियों का आना मना है, मतलब तेजी से जो भी वाहन आ रही है निकटतम क्षेत्र पदार्थ आवाजाही पर रोक लगा दी। यह रास्ता राजमार्ग हो सकता है या तेज वाहन, जिसे तेज 60 के 70 के 80 के स्पीड में जो गाड़ी जा रही है, या बहुत बड़े राजमार्ग हैं उस पर आप निषेध है। चौराहे पर जहाँ से रास्ता पार करने के लिए सब तल पार, फुट ओवर ब्रिज, पैदल यात्रियों की अनुमति है आदि जैसी सड़क पार करने में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मतलब कि इधर से इस दाहिने से बाएं जाने के लिए, चाहे बाएं से दाहिने जाने के लिए ओवरफ्लाई प्रयोग किया गया, चाहे नीचे नीचे, चाहे पैदल के लिए एक रास्ता बनाया गया है, वहाँ से एंट्री करें कह रहा है। आगे देखिए इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि ओवरटेकिंग, आगे निकलना मना है। यहाँ पर दे रहा है इसका सिंबल, देखिए बहुत ध्यान। कह रहा है कि राजमार्गों, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है, इसलिए सड़क ड्राइवरी करते समय बचाने के लिए, आगे निकलने के लिए ओवरटेकिंग की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां संकरी सड़क, पुल, मोड़ आदि हैं, वहां ओवरटेकिंग करना खतरनाक है। इस स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह चिन्ह लगाने आगे निकलना वर्जित है। यह चिन्ह लगाया जाता है कि जैसे सकरा है तो वहाँ पर दे दिया गया कि आप ओवरटेक न करें, चाहे पुल सकरा है, चाहे देखते हैं कहीं कहीं लेन 2 लेन जाता है और कहीं पुलिया का काम स्टार्ट रहता है, हमेशा खुदाते रहता है, उसमें कोई शक नहीं है, कभी भी रोड कहीं भी खुदाते रहता है। तो ये ध्यान देना है कि मान लीजिए कि 2 लेन है, एक लेन को खोद का काम चल रहा है, तो दूर से तो आए वहाँ से डबल लेन में, लेकिन उसके पास से होगा सिंगल लेन में निकलने के। तो वही कह रहा है कि सिंगल लेन में अगर निकलना है तो आपको ओवरटेक करिएगा तो ऑटोमेटिक है कि खतरा निश्चित है। इसीलिए इस चिन्ह का प्रयोग पहले दर्शा दिया जाता है 400-500 मीटर पहले कि ओवरटेक नहीं करना है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दाएं मुड़ना मना है। इसका मतलब है कि आप दाहिने नहीं मुड़ सकते हैं, ठीक है, दाहिने नहीं मुड़ सकते हैं। देखिए बाएं नहीं मुड़ सकते हैं, मतलब बाएं की तरफ है मार्का कि बाएं आप नहीं मुड़ सकते हैं, बाएं का सिंबल देकर क्रॉस कर दिया गया है, ठीक है। वापस मुड़ना यू टर्न प्रोहाइबिटेड, मतलब है कि यू टर्न लेना मना है। यू टर्न प्रोहाइबिटेड मतलब कि यू टर्न लेना मना है। सड़क के कुछ व्यस्त चौराहे, यह दर्शाया जाता है कि इन चौराहों पर वापस मुड़ने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है, यातायात जाम लग सकते हैं, जुर्माना और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चीज़ का उल्लंघन न करे, ठीक है। हॉर्न बजाना मना है, यानी यहाँ हॉर्न प्रोबेबिलिटी मना मतलब प्रोहाइब्रेटेड मतलब हॉर्न बजाना मना है, तो हॉर्न का चिन्ह रहेगा, बीच में कट रहेगा, ठीक है। चौराहा सीमा, देखिए चौड़ाई सीमा दे रहा है कि यह चिन्ह उस वाहन को दर्शाया जाता है कि जिस चिन्ह के स्थान पर पार
जाने वाले क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर चौड़ाई वाले वाहन प्रवेश पर रोक होती है। यह पुल, पुलिया, सकरा रास्ता हो सकता है। यानी इसका मतलब है कि 2 मीटर से अगर चौड़ा है आपकी गाड़ी तो उसको प्रवेश निषेध है, यानी प्रवेश मना ही है, प्रवेश पर रोक है। ठीक है, पुल के सामने हो गया, सकरा रास्ता हो गया, वहाँ पे। ऊंचाई सीमा देखिए, हाइट कह रहा है कि कुछ सड़क कम ऊंचाई के पुल, रेलवे लाइनों आदि के नीचे किसी भी अप्रिय से बचने के लिए वाहन प्रशासन को की ऊंचाई दर्शाता है कि जो आपसी में पुल के नीचे गुजर रहे हैं सड़कों को दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निश्चित ऊंचाई सीमा का कड़ाई का पालन किया जाना चाहिए। यानी कि ये है कि 3.5 मीटर से अगर आपकी गाड़ी ऊंची है तो आप नहीं जा सकते हैं उसमें। हो सकता है पुल के पहले देखे होंगे कि एगो हाइट लगा रहता है, उस पर हाइट लिमिट लगा रहता है, उससे अगर टच हो रहे हैं तो मान लीजिए कि पुल पर भी खतरा है या पुल कमज़ोर है, जो भी उसके अनुसार है। ठीक है, लंबाई सीमा, अब देखिए वो ऊंचाई सीमा था, ये लंबाई सीमा है, ये ध्यान देने योग्य बात है। कह रहा है कि सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी ऊंचाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। ठीक है, यह तीव्र चिन्ह मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते, मतलब लंबा वहाँ रहेगा तो मुड़ नहीं सकता है। यहाँ मोड़ ऐसा है कि नहीं मुड़ सकता है, दुर्घटना हो सकती है। इसी कारण पहले ही आपको चेतावनी दे दी गई है। अब देखिए भर सीमा कर रहा है, वेट लोड लिमिट। यह सड़क चिन्ह वाहनों को भार सीमा के बारे में होता है जो सड़क के आगे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि 5 टन से अधिक वाहनों का, 5 टन यानी 5000 केजी, ठीक है, 1000 केजी में होता है 1 टन। ठीक है, आगे नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता, वाहन भार सहने से कमज़ोर है। यानी कहने का मतलब है कि अधिकांशतः ये पुल से पहले लगा रहता है मार्का कि जो भी ये पुल है ये कमज़ोर है छोटे वाहनों के लिए। 5 टन से जो भी कम वजन है, क्षमता उसका नापा गया, अभी तक भार 5 टन से कम ले सकता है। अगर 5 टन से अधिक जाएगा क्षमता वाला, अगर लोड लिमिट वाला, भार सीमा वाला, तो क्या होगा, पुल धंसने की चांस है, टूटने की चांस है, इससे दुर्घटना बढ़ सकती है। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि एक्सल भार सीमा, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्हित लगाया जाता है कि यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या इससे कम एक्सल वाले भार वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं। कहने का मतलब है कि लिमिट हो गया कि 4 टन ही आपको लेके चलना है या उससे कम। ये पुल एक्सेल लिमिट, कहीं कहीं एक्सेल रहता है, कहीं कहीं वेट रहता है, तो ये दर्शा रहा है कि एक्सल जो है आपका 4 टन ही सीमा है या उससे कम है। गति सीमा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा है कि गति सीमा लिमिट, कह रहा है कि 50 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि यह चिन्हित वाहन की गति सीमा दर्शाता है। सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है कि दंडात्मक कार्रवाई सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा को हमेशा पालन करना चाहिए। गाड़ी खड़ी करना मना है, मतलब कि यहाँ देखिए लिमिटेड जैसा रहेगा लेकिन बीच में जो अक्षर लिखा रहता है नहीं लिखा रहेगा, क्रॉस कटर रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि गाड़ी खड़ना मना है, गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है। देखिए यहाँ था कि गाड़ी खड़ी करना मना है, गाड़ी खड़ी करना, लेकिन रोक कर वहाँ रह सकते हैं आप। देखिए कह रहा है कि गाड़ी खड़ा करना मना है। ठीक है, इसमें देखिए ये दोनों अगर इस तरह हो गया तो गाड़ी खड़ा करना और गाड़ी रोकना दोनों मना हो गया। ठीक है, गाड़ी खड़ा करना मना है और गाड़ी रोकना भी। अगर यहाँ पर देखिए गाड़ी रोक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी रोक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि आए स्पीड में, जैसे लेन है यहाँ गाड़ी आके रोक दिए, रोके हैं लेकिन उसी पर है, चालू है, गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन नीचे वाला पर निश्चित है कि गाड़ी रोकना भी नहीं है और गाड़ी खड़ा करना भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बाएं मुड़ना अनिवार्य है, मतलब कि लेफ्ट टर्न लेना अति अनिवार्य है, नहीं तो वहाँ से क्या हो सकता है, आगे रोड समाप्त हो सकता है या जो भी आगे हेड लगा होगा उसमें टकरा भी कर सकती है। कह रहा है कि देखते हुए ड्राइवर को अपना बाएं मुड़ना मार्ग परिवर्तन के कारण यह चिन्हित लगाया जाता है, मतलब कि जो वही कह रहे हैं कि जिसे रास्ता है यहाँ से बाएं मुड़ना है,
बाएं मुड़ना है, यहाँ जो पहले ही राइट लगल है, चाहे यहाँ लगा रहता है पहले ही मार्का कि यहाँ से बाएं मुड़ना, आगे मतलब रास्ता समाप्त है। बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, यानी इस सिंबल का इम्पोर्टेंट देखिए बहुत लोग नहीं समझते हैं। कह रहे हैं कि बाएं रहकर ही चलना है, काहे कि दाएं से गाड़ी निकल रही है, चाहे पीछे से स्पीड में आएगी गाड़ी। देखिए पहले पढ़ लीजिए इसको। यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए देखिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। यह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में डिवाइडर नहीं होता है। देखिए उसी सड़क पर दुष्टता यातायात प्रवाह रहता है, मतलब डिवाइडर नहीं लगा है तो आप अगर पूरा ले लेते हैं लेन में, बाएं नहीं रखते हैं, तो क्या होगा कि आगे ले जो सामने से आ रही है गाड़ी वो बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा, जिसके कारण यातायात तस्त व्यस्त हो जाएगा। आगे देखिए अनिवार्य साइकिल मार्ग, मतलब ई मार्का का है, मतलब कि अनिवार्य है कि आप साइकिल इस मार्ग पर चला सकते हैं। एक जगह क्या था, साइकिल का चिन्ह था, सिंबल, इस तरह कटल था कि साइकिल नहीं चला सकते हैं। कह रहा है कि अनिवार्य साइकिल मार्ग दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचालन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचालन प्रतिवर्धित है। अब देखिए हॉर्न बजाना अनिवार्य, हॉर्न बजाना अनिवार्य। कह रहा है कि यहाँ पर जिसे अचानक मोड़ आने पर, खासकर पहाड़ी रास्तों में मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना यह एक सुनिश्चित उपाय है। इसलिए आप जब कभी यह चिन्ह देखते हैं सामने आ रहे यातायात को सड़क पर काफ़ी आपकी मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हॉर्न आवश्यक है। ठीक है। अनिवार्य न्यूनतम गति, कह रहे कि लिमिट में चलाइए गाड़ी, लिमिट में चलाइए नहीं तो गई ले। ठीक है, तो देखिए लिमिट में चलाना है तो कह रहा है कि यह चिन्ह दर्शाता है कि आप, यह चिन्ह लगा हुआ है कि यह प्रवेश करने के पश्चात चालक को निर्धारित गति में चलाए। एक जगह था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये अनिवार्य है कि नहीं 30 में चलाना है आपको, सड़क दुर्घटना बचने के लिए निर्धारित की गई है। आगे चलना अनिवार्य है, देखिए आगे चलना अनिवार्य है, ये कहाँ लगा रहता है, अगर बाजार है, बाजार में मतलब का नाम है कि आपको आगे चलना है, अगल बगल नहीं चलना है, कहें कि अगल बगल गाड़ी लगाइएगा तो लेन जाम हो जाएगा। देखिए यातायात को सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरह मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह सुरक्षा का खतरा हो सकता है, यानी सुरक्षा का खतरा हो सकता है, मतलब नहीं चलिएगा, रुकिएगा तो पीछे से आगे गाड़ी टच आपकी गाड़ी में कर सकती है। आगे चलना तथा बाएं मुड़ना अनिवार्य है। कह रहा है कि यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधे चलने और बाएं मुड़ने का निर्देश देता है। दाएं मुड़ना वर्जित है, यानी दाएं नहीं मुड़ सकते हैं। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपके सुरक्षा को खतरा हो सकता है, दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चिन्ह के जरिए प्रतिबंध समाप्ति क्षेत्र, कह रहा है कि दर्शाता है कि कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। यह दर्शाता है कि चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों की आत्मा संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। यहाँ से देखिए दाहिने मोड़ कह रहा है कि दाहिने मोड़ क्या है, दाहिने मोड़ का मतलब इस तरह रहेगा मार्ग का, और उसके बाद दाएं मोड़, फिर बाएं मोड़ रहेगा। देखिए बाएं मोड़ का सिंबल ये कि दाहिने घुमावदार मोड़ है। क्या है, दाहिने घुमावदार मोड़ है, ठीक है, दाहिने घुमा राइट रिवर्स बैंड। कह रहे कि कैंची मोड़ यानी तीव्र मोड़ विशेष रूप से पहाड़ों सड़कों पर होते हैं। ये चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र दाहिने मोड़ के बारे में आगाह करता है। इससे वाहन को मोड़ने के लिए गति की कम से कम समय मिल जाता है। ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क रहता है या सतर्क हो जाता है। इस चिन्ह न होने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नज़र नहीं आते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, बायां घुमावदार मोड़, जैसे दायां घुमावदार मोड़ था उसी तरह बायां घुमावदार, दाहिने मोड़ का फिर आगे कह रहा है कि थोड़ा सा देखिए, कह रहा है दाहिने मोड़ का कि सड़क चिन्ह पर आगे सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेडनुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर के दाहिने तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे, वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए। कह रहा है कि दाहिने टर्न लेकर फिर आगे बढ़ जाना, उसी तरह बाएं मुड़कर आगे बढ़ जाना, ये चिन्ह दर्शा रहा है। आगे देखिए
खड़ी चढ़ाई, इस सिंबल का मतलब है खड़ी चढ़ाई। यह सड़क दर्शाता है कि रास्ते में खड़ी चढ़ाई है और ड्राइवर खड़ी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं और संबंधित गियर लगा लें। अधिकतर मामलों में पहाड़ों सड़कों चिन्हों में लगा जाता है। यह सफ़र खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है, लेकिन इसके लिए सिंबल लगाता है कि आप एकदम अलर्ट रहें कि कहाँ खड़ी है कहाँ ढलान है। ठीक है, ढलान वाली पे ए मार्कर आता है। देखिए इसमें तो आ रहा है कि आगे रास्ता संकरा है, आगे जो है पीछे देखिए, पीछे इस तरह आ रहा है, आगे जाकर देखिए सकरा हो जा रहा है, सकरा हो रहा है ना। तो यही कह रहा है कि यह सड़क चौड़ाई कम हो जाती है, वह किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है और तेज़ गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहनों से टकराने की संभावना रहती है। यह चिन्ह ड्राइवर के सतर्क रहने का संकेत देता है, क्योंकि आगे का रास्ता संकरा है, आगे रास्ता चौड़ा है। इसका मतलब देखिए इधर सकरा है, देखिए चौड़ा, ठीक है, पीछे से इधर से जा रहे हैं तो मतलब इसका सिंबल है कि जो सकरा रास्ता है अब आगे चौड़ा रास्ता हो गया। देखिए सब उल्टा गिवे के टाइप में रहेगा, उल्टा गिवे इस तरह था और ये रहेगा त्रिकोण के टाइप। संकरा पुल देखिए कह रहा है कि संकरा पुल ऐसे पुल के साथ मिलती है जो कम चौड़ा होता है। चिन्ह पुलों के पहले लगाया जाता है। यह सड़क तुलना में संकरे होते हैं और ड्राइवर को चाहिए कि गति कम और सुरक्षित ड्राइविंग सामने से आ रहे यातायात पर नज़र रखें। फिसल पड़ी सड़क देखिए, कला की फिसन भरी सड़क, यह चिन्ह दर्शाता है कि फिसलन भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों के कारण जल रिसाव, तेल का फैलना आदि। यह चिन्ह देखने पर चालक और सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करनी चाहिए। यानी फिसलन टाइप का है। बिखरी बंजरी मतलब रोड पर देखते होंगे कि पसार देता है बंजर, कुछ सूखने के लिए धूल मिट्टी कण गिरा रहता है, छर्री सर्री, यही बंजरी मतलब छोटा छोटा, जैसे पत्थर का कण छोटा छोटा है। आमतौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है। सड़कों पर धूल मिट्टी बंजरी गिरती रहती है। ड्राइवरों को धीमी गति और सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ी दुर्घटना हो सकती है, यानी बंजरी गिरी हो सकती है। यहाँ देखिए साइकिल क्रॉसिंग, यह सड़क दर्शाती है कि साइकिल चौराहे से मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ से साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते रहें। ड्राइवर को सावधानीपूर्वक चौराहा पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से सड़क पार कर सके। मतलब इस सड़क का मार्ग है कि वहाँ से साइकिल का मार्ग है कि वहाँ से साइकिल जा सकेला। पैदल क्रॉसिंग देखिए, पैदल क्रॉसिंग का मार्ग है, यानी जेब्रा क्रॉसिंग वाला बात है कि जिसे सड़क हो गया, सड़क पर जा रहा है, मार्कर आता है, यहाँ से पैदल यात्री जा सकता है। आगे स्कूल है, देखिए स्कूल का मार्का रहता है ऐसा बच्चे का उसमें रहेगा, बस्ता लिया रहेगा, दर्शाता है कि दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को मतलब देखेगा तो संभाल जाएगा कि नहीं यहाँ स्कूल है, या अचानक बच्चे आ सकते हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है। यानी देखिए एक ड्राइवर का मुख्य उद्देश्य रहता है कि हर तरफ से चौकन्ना होना, कहने का मतलब ये है। यातायात संकेत आज का आम बात हो गई। रेड यानी रुकना, पीला मतलब धीरे धीरे अब चलने के पोजीशन में हो जाइए, ग्रीन है कि एकदम चल दीजिए, ठीक है। पशु देखिए, पशु का मार्कर आता है कि ये इस क्षेत्र में पशु है। देखिए यह दर्शाता है कि भटकते हुए पशुओं की संभावनाएं, सड़क पर पशुओं के घूमने की बड़ी घटना है, क्योंकि यातायात में जानवरों के भटकने का खतरा रहता है। किसकी जहाँ कहीं चिन्ह यह सावधानी गाड़ी चलाएं। अब देखिए कह रहा है नौका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कह रहा है कि नौका का मतलब कहाँ मार्कर आता है, तो नौरक्का का मतलब कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना ही सड़कें नदी के साथ जोड़ते हैं। मतलब देखिए इस सड़क आया, अब बीच में नदी प्रवाह हो रही, अभी पुल बनाया नहीं, तो ये पार करने का ही रास्ता क्या है, नाव है। यही दे रहा है कि मार्का पहले है कि नौका जो है सड़क पार करने से पहले ही ये लगा रहेगा कि आपको ये नहीं कि स्पीड में जाना है, कूद जाना है, ऐसा बात नहीं है, पुल नहीं है। इसका मार्का का मतलब कि आगे आपको नदी के द्वारा ही, नाव के द्वारा ही प्रयोग किया जाना है। आगे देखिए क्वेश्चन का है पत्थर लुढ़कने की संभावना। तीव्र जलवायु भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर चट्टानें गिरती रहती है। यह दर्शाया जाता है कि
आगे के रास्ते में पत्थर चट्टान गिरने का खतरा, दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना। देखिए दोनों में अंतर नहीं पता चल रहा है। ध्यान से देखने योग्य बात है कि आगे पुल नहीं है, मतलब नाव से पार करना है, इसमें जो है पत्थर गिरने की संभावना है। अब देखिए आगे आगे कह रहा है कि आगे अवरोध है। क्या कह रहा है? आगे अवरोध है, आगे अवरोध है। कह रहा है कि आगे अवरोध है, आगे अवरोध है। कई बार वाहन पथ पर वसूली केंद्र, जांच केंद्र से होकर ऐसे वाहनों को अवरोध किए जाते हैं। यह दर्शाता है कि आगे सड़क पर अवरोध है, वहाँ वाहनों को रुकना पड़ेगा, यानी इसका सिंबल है। ठीक है, चौराहा, चौराहा का मतलब इस तरह होता है, इस तरह। यह दर्शाता है कि आगे के रास्ते में क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करें। ठीक है, दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करें। आगे देखिए क्वेश्चन का, वाई सड़क संगठन, मतलब कि यह सड़क दर्शाता है कि वास्तविक बनावट की जानकारी वाई जैसी है। ठीक है, दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के अक्षर के आकार, इसमें ड्राइविंग के तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। यानी पहले मार्का लगा रहता है कि आगे दो भाग में कटी हुई है, आपको किस रास्ता में जानी है, ये ध्यान देने योग्य बात है पहले, उसके बाद वहाँ से पार करनी। टी चौराहा, टी चौराहा तो और ख़तरनाक है। देखिए टी अक्षर होता है, वहाँ सीधी रास्ता नहीं जाता, मतलब आप जा रहे हैं और सीधा नहीं जाएगा, सीधा इधर नहीं जाएगा। ठीक है, दाएं या बाएं मुड़ेगा। तो यातायात बाएं और दाएं के लिए ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है कि नहीं हमको दाएं लेना है कि बाएं लेना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है आदमी काम कर रहे हैं। इसका मार्का का मतलब है कि आदमी इस वर्क पर काम कर रहे हैं, सड़क पर काम कर रहे हैं। देखे होंगे कि इसका लगाकर सड़क जो सर्विसिंग वाला रहता है वो लगाकर साफ करता रहता है। रक्षित सपकार क्रॉसिंग, रक्षित सपकार क्रॉसिंग कई बार रेलवे लाइन सड़क से क्रॉस करते हुए गुजरती है। ठीक है, तो सड़क से गुजरते हुए क्रॉस करती है तो क्रॉसिंग गार्ड सुरक्षा कर रहा है। ड्राइवरों के अतिरिक्त सावधानी रहती है कि तदनुसार वाहन चलाना चाहिए। 1 और 2 लाल रंग की पट्टी दर्शाता है कि रेलवे लाइन क्रमांकतः 100 या 200 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि लिमिट में चलाना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग जो है आपकी 100-200 मीटर की दूरी पर आने वाली है। मानव रहित समकार क्रॉसिंग, यह दर्शाता है कि रेलवे क्रॉसिंग है। ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग है, कोई भी गार्ड तैनात नहीं है, सुरक्षा के लिए कोई भी गार्ड तैनात नहीं है यहाँ पर। ड्राइवर को स्वयं यह निश्चित करने के बाद सावधानीपूर्वक आरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करना होगा कि निकटतम रेल पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आ रही हो। 1 और 2 लाल रंग की पट्टी यह दर्शाता है कि रेलवे लाइन क्रमानुसार 100 या 200 मीटर की दूरी पर है, मतलब है कि कोई सुरक्षा नहीं है। ठीक है, का नाम है कि कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं हो आपको रोकने के लिए। आपको रेलवे क्रॉसिंग सावधानी से देखकर ही पार करनी होगी। घाट या नदी का किनारा, घाट या नदी का किनारा, देखिए घाट या नदी का किनारा तो कह रहा है कि यह संकेत दर्शाता है कि घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही चालक को सावधान हो जाना चाहिए कि सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ड्राइवर में भी पूछ सकता है। बिहार ड्राइवर में जो इस समय वैकेंसी आई हुई है उसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें पूछ सकता है चिन्ह से संबंधित, या ड्राइवरी लाइसेंस बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग में ये पूछा जाता है सिंबल कि ये क्या का सिंबल है। जय हिंद दोस्तों, चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर हम बहुत जल्द लेकर आएंगे।